कक्षा की शुरुआत करने की मैं घोषणा करता हूँ। सबसे पहले आप सबको शुभ नियमित अंतराल पे छोटे-छोटे सत्रों में कक्षा दी जाती है, ताकि इसे देखा जाता है। छोटी परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसी क्रम में हम लोगों की तो आज छोटे सत्र होंगे, वो महत्वपूर्ण नहर से सबसे पहले संबंधित होगा और महत्वपूर्ण नहर के बाद जो विश्व जनजाति है, तो हम लोग देखेंगे। पहले महत्वपूर्ण नहर को देखें। हालाँकि महत्वपूर्ण नहर में आपके कील नहर, स्वेज नहर, पनामा नहर, सू नहर, इस ऐसे जो नहर है, गोटा नहर, नहर हैं, कुल मिला के 10 के करीब में हैं। वो नहर का स्थान कहाँ है? कि आपका कील नहर। कील नहर कहाँ है? जर्मनी में है और उत्तरी सागर एवं बाल्टिक सागर को जोड़ता है। उसी तरह से आपकी स्वेज नहर मिस्र में है और मिस्र को नील नदी की देन कहते हैं। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है स्वेज नहर। तो इस दृष्टि से स्वेज नहर महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसी क्रम में गोटा नहर, और गोटा नहर स्वीडन में है, काफ़ी महत्वपूर्ण है और जो दो शहर को जोड़ती है वो स्टॉकहोम और गोटेनबर्ग के ये नहर शिक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसी क्रम में हमारी भारत की भी एक नहर है, केपी नहर। आंध्र और तमिलनाडु के बीच ये नहर काफ़ी महत्वपूर्ण है। किरी नहर संयुक्त राज्य अमेरिका में है और किरी झील है और मिशिगन झील के बीच को, किरी झील और मिशिगन झील को यह जोड़ने का प्रयास करती है। मैनचेस्टर नहर ग्रेट ब्रिटेन में है, जो मैनचेस्टर और लिवरपूल को जोड़ती है। तो ऐसे छोटे नहर जरूर याद रखिए। पनामा नहर को भी भूलना नहीं है। ये कुछ दिन पहले 8 साल 9 साल पहले इसकी कौमी वर्षगांठ मनाई गई और यह पनामा नहर जो है कैरेबियन सागर को शांत महासागर से जोड़ती है, जिसके कारण चर्चा में रहा। सू नहर है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है, क्रियर झील को ह्यूरोन झील से जोड़ती है। तो इस तरह से ये जो 10 नहर है उसे आप याद रखने का प्रयास करें। तो हम शुरुआत करना चाहेंगे कील नहर से। तो लिखेंगे कील नहर। कील नहर कहाँ है और किस दो भाग को जोड़ती है? ये कील नहर जर्मनी में है, कभी बताया भी था, जर्मनी में। और उत्तरी सागर एवं बाल्टिक सागर को जोड़ती। इसी क्रम में स्वेज नहर मिस्र में है। नासिर ने इसका राष्ट्रीयकरण 1956 में किया था, जो ध्यान रखेंगे। और यह भूमध्य सागर को जोड़ती है लाल सागर से। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने का प्रयास करती। कालक्रमेण आप पनामा नहर लिखेंगे कि पनामा नहर किस दो भाग को जोड़ती है। तो पनामा नहर अभी मैंने कहा भी था कि पनामा नहर मुख्य रूप से पनामा कैरिबियन सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। पनामा नहर पनामा कैरिबियन सागर को शांत महासागर से जोड़ती। ठीक है, पनामा नहर कैरिबियन सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। इसी क्रम में मैंने कहा सू नहर भी आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, अमेरिका में है और सुपीरियर झील को ह्यूरोन झील से जोड़ती है। सू नहर में है, सुपीरियर झील को ह्यूरोन झील से जोड़ती।
हुरॉन झील से जोड़ती है। ठीक है, ये चार तो एकदम आपके कंठाग्र रहना चाहिए। और एक है गोटा नहर। गोटा नहर को भी याद रखिएगा। गोटा नहर, ये गोटा नहर किस क्षेत्र को जोड़ती है? स्वीडन, स्टॉकहोम टू, स्टॉकहोम से लेकर और गोटेनबर्ग तक। स्वीडन, स्टॉकहोम से लेकर, स्टॉकहोम से लेकर और गोटेनबर्ग तक। बस यदि ये 5 नहर को भी आप याद करके रख लें, और शुरू में जो मैंने बताया कि केपी नहर जो आंध्र को तमिलनाडु से जोड़ती है, या ईरी नहर अमेरिका में है जो ईरी झील को मिशिगन झील से जोड़ती है, तो ऐसे नहर को यदि आप याद करके रख लें, मैनचेस्टर शहर नहर जैसे, मैनचेस्टर ग्रेट ब्रिटेन में है जो मैनचेस्टर को लिवरपूल से जोड़ती है, तो ऐसे नहर को यदि आप याद करके रख लें तो मैं समझता हूं कि आपको कठिनाई नहीं होगी। इन्हीं शब्दों के साथ ये सारे नहर काफी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।